Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video session, we were reading the chapter A Merry Christmas written by Louisa May Alcott. So this is the story of four sisters and their mother, and it is a morning of Christmas. So the girls were very much happy because their mother gifted them a beautiful book. They have different color of books according to their taste only. And here are the girls who prepared the breakfast for the Christmas morning, and they were very much excited to gift their mother something. So मीनवाइल बेथ जो है वो अपने विंडो में जाती है और किस तरीके से अपनी मदर के लिए वो बॉटल जो है वो प्रिपेयर करती है. So as they spoke, Amy showed the handsome flags which replaced the cheap one and looked so earnest and humble that Meg hugged her on the spot and Joe pronounced her a trump. इट मीन्स एमी जो है वो इतना सुंदर बॉटल को डेकोरेट करके लाती है कि वो पहले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है. तो मैग बड़ा खुश हो जाती है और उसको एक हक करती है. और जो है वो ये कहती है कि तुमने जो वर्क किया है वो बहुत ही खूबसूरत है. वाइल बेथ ran to the window and picked her finest rose to ornament the stately bottle. और उसी टाइम पर बेथ जो है वो दौड़कर विंडो की तरफ जाती है और वहाँ से जो सबसे सुंदर वाला रोज़ है वो लेकर आती है और उस बोतल को सजा देती है. यू सी आई फेल्ट ashamed of my present after reading and talking about being good this morning, so I ran round the corner and changed it the minute I was up. तो एमी जो है वो फर्दर कहती है कि आई फेल्ट ashamed ऑफ माई प्रेजेंट, कि मैं जो माँ को गिफ्ट कर रही हूँ उस पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई. आफ्टर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट बीइंग गुड दिस मॉर्निंग, आज सुबह जो मैंने बुक में पढ़ा, आप लोगों से बात की कि हमें किस तरीके से अच्छा बनना चाहिए. सो आई रेन राउंड द कॉर्नर एंड चेंज इट द मिनट आई वॉज अप. इसीलिए मैंने क्या किया, आई रेन राउंड द कॉर्नर का मतलब है कि जल्दी से मैं नीचे आई और मेरा जो गिफ्ट था मैंने उसको लास्ट मिनट पर चेंज कर दिया. अनदर बैंक ऑफ द स्ट्रीट डोर सेंट द बास्केट अंडर द सोफा एंड द गर्ल्स टू द टेबल ईगर फॉर ब्रेकफास्ट. सो अनदर बैंक ऑफ द स्ट्रीट डोर, तो जो उनके घर का बाहर वाला जो डोर था उस पर किसी तरीके का बैंग हुआ, आवाज़ हुई. तो उन लोगों ने सोफ़ा के नीचे बास्केट को रख दिया और जो गर्ल्स हैं वो ब्रेकफास्ट टेबल पर चली गई अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए. मैरी क्रिसमस मैमी, थैंक यू फॉर आवर बुक्स. वी रीड सम एंड मीन टू एवरी डे, दे ऑल क्राइड इन कोरस. सारी की सारी एक साथ बोलती हैं कि हैप्पी क्रिसमस माँ, आपने जो हमें बुक दी है उसके लिए बहुत थैंक यू. और हम जो है थोड़ी तो पढ़ी है हमने आपकी दी हुई बुक और हर दिन हम कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर पढ़ेंगे. ये सारी लाइन जो है उन सब ने साथ में कही. मैरी क्रिसमस लिटिल डॉटर्स, आई एम ग्लेड बिगेन एट वंस एंड होप यू विल कीप ऑन. मैरी क्रिसमस प्यारी बच्चियों, आई एम ग्लेड यू बिगेन एट वंस, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने उठते ही उसे पढ़ना शुरू कर दिया. एंड होप यू विल कीप ऑन, और मैं आशा करती हूँ कि तुम आगे भी उस बुक को पढ़ोगी. बट आई वॉन्ट टू से वन वर्ड बिफोर वी सिट डाउन, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट शुरू करें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ. नॉट फार अवे फ्रॉम हियर लाइज अ पुअर वुमन with a little newborn baby. Not far away from here, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है. एक पुअर वुमन जो है वो अपने न्यूली बॉर्न बच्चे के साथ में रहती है. 6 children are huddled into one bed to keep from freezing, for they have no fire. 6 बच्चे एक ही बेड पर, हडल्ड का मतलब एक दूसरे में घुसे हुए, ठीक है. यानी कि एक बेड पर 6 बच्चों का आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो किसी तरीके से मैनेज करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, फ्रीजिंग,
यानी कि इतनी ज़्यादा बाहर कोल्ड है कि फ्रीज होने से बच सके, फॉर दे हैव नो फायर, क्योंकि उनके पास में आग जलाने के लिए नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू ईट ओवर देयर एंड द ओल्डेस्ट बॉय केम टू टेल मी दे वर सफरिंग हंगर एंड कोल्ड। उनके पास में कुछ भी खाने के लिए भी नहीं है, और जो उनका सबसे बड़ा बेटा है वो मेरे पास में आया और उसने मुझे बताया कि वो लोग हंगर से और कोल्ड से, यानी भूख से और सर्दी से सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हैं। माई गर्ल्स, विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और फिर वो अपनी बच्चियों से पूछती है कि मेरी बच्चियों, क्या तुम अपना ब्रेकफास्ट जो है वो एज अ क्रिसमस प्रेजेंट उन लोगों को दोगी। दे वर ऑल यूजुअली हंग्री एंड फॉर अ मिनट नो वन स्पोक। सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हंग्री थी, सारी बच्चियाँ, और एक मिनट के लिए उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोला। बट ओनली अ मिनट, फॉर जो एक्सक्लेम्ड impetuously, आई एम सो ग्लेड यू केम बिफोर वी बिगेन। और एक मिनट के बाद में ही जो है वो बड़ी ही इम्पेशेंटली, बड़ी ही खुशी के साथ में जो है वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे शुरू करने से पहले ही आ गई। मे आई गो एंड हेल्प कैरी द थिंग्स टू द पुअर लिटिल चिल्ड्रन, आस्क बेथ ईगरली। और उसी टाइम पे बेथ कहती है कि क्या मैं आपके साथ में आ सकती हूँ, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम उन तक पहुँचा सकें। बेथ ने बड़े ही उत्सुकता में ये बात कही। आई शैल टेक द क्रीम एंड द मफिन्स, एडेड एमी, heroically गिविंग अप द आर्टिकल शी मोस्ट लाइक्ड। और उसी टाइम पर एमी जो है वो कहती है कि मैं जो हूँ क्रीम और मफ़िन्स ले लेती हूँ, क्योंकि उसने बड़े ही क्रीम और मफ़िन्स जो है वो उसके फेवरेट थे एमी के, लेकिन उसने बड़े ही अच्छे वे में हिरोकली जो है उसने वो सारे के सारे गिव अप कर दिए। मैक वॉज ऑलरेडी कवरिंग द बक व्हीट एंड पाइलिंग द ब्रेड इनटू वन बिग प्लेट। और मैक तो जो है वो कुछ कहे बिना ही सारी की सारी चीज़ें जो है खाने पीने की, ब्रेड वगैरह है और भी जो बकव्हीट्स वगैरह हैं, उन सबको एक बड़ी प्लेट में डालकर पैकिंग उसने शुरू कर दी थी। आई थॉट यू वुड डू इट, सैड मिसेस मार्च, स्माइलिंग एज इफ सेटिस्फाइड। और उसकी मदर जो है मिसेस मार्च, वो कहती हैं कि मुझे पता ही था कि तुम ये सब करोगी, और एक सेटिस्फेक्शन का जो स्माइल है वो उनके चेहरे पर अभी हम देख सकते हैं। किस तरीके से वो बच्चियां जो हैं वो हेल्प करने के लिए जाती हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।